हाय गाइस, आज कुछ बातचीत करते हैं। बहुत दिनों से एक रायता फैला हुआ है यूट्यूब पर नेहा ताशी सचिन मनीषा को लेके। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो गाइस, मेरे इस बारे में क्या ही कहना होगा। मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन में तो नहीं थी। मैं यूट्यूब के थ्रू ही इनको फॉलो करती थी। और नेहा ताशी की जो स्ट्रगल रही है, स्ट्रगलिंग लाइफ रही है आफ्टर आशीष जी, तो वो काफ़ी मतलब एक तरीके से ये था कि हाँ, मतलब अपने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और यूट्यूब के थ्रू एक बहुत अच्छा है कि लोगों को एक अर्निंग मिल रही है अपने बच्चे को स्टैंड करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हर एक इंसान ना उनको देखकर ये है कि हाँ, कर सकता है, स्टैंड ले सकता है ना। तो ये चीज़ थी और बहुत इंस्पायरिंग भी लगती थी। और फिर उनका जोश टॉक में भी आना। लेकिन सचिन मनीषा का मैं इतना नहीं फॉलो करती थी, क्योंकि मनीषा अच्छी लगती थी, बट मुझे सचिन से ऐसी कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी। तो मैंने कभी सचिन मनीषा के चैनल को कभी फॉलो नहीं किया है। उनके बारे में बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, स्पेशली सचिन के लिए। तो मैंने कोई पॉजिटिव कमेंट, एक भी पॉजिटिव कमेंट सचिन के लिए तो देखा ही नहीं कि नहीं सचिन ऐसा नहीं होगा। मतलब सब लोग ये बोलने को तैयार है कि सचिन ऐसा ही होगा। मे बी हो सकता है, मे बी येस, मे बी नॉट। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी क्यों बिकॉज कर्मा इज ऑलवेज बैक। सरिता दरक जो है वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनके साथ चीजें हुई हैं, उन्होंने अपने घर पे रखा है और उन्होंने चीजें फेस की हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं। सब पार्टीज में लोग शामिल होते थे, सारी चीजें होती थी। फिर नीतू जी तो हमेशा शामिल रही हैं पार्टीज में। जब वो भी आकर चीजें बोल रही हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो लगता है कि हाँ चीजें सही होंगी। लेकिन मैंने भी उनको एक ऑडियंस की तरह ही देखा है। इन लोगों को देख रही हूँ जैसे आप सब लोग देख रहे हैं। पर्सनली किसकी लाइफ में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, बट हाँ यार, अगर किसी का रिलेशन है तो इतना बुरा एंड तो नहीं होना चाहिए। पहले तो ये रिलेशन रखना ही बहुत ज्यादा गलत है। ये जो रिलेशन रखा है ना कि वो शादीशुदा है, अपनी वाइफ के साथ खुश है, और इतने इतने एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो। नेहा ने ऐसा बोला है, नेहा तिवारी ने, उसमें क्या रखा है, ये सब चीजें इस तरीके से बोला है। पहले तो ये चीजें ही गलत है, सामाजिक स्तर से भी, पर्सनल स्तर से भी, एज अ वुमेन। और ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गई है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के घर में पल्ला है, ठीक है, तो बहू पल्ला नहीं कर रही है, तो इससे जेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, औरतों को ही दिक्कत होती है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही जाके बोलती है कि हाँ उनको ये समझ नहीं है, ऐसे नहीं है। तो आज ये सीधी सीधी चीजें प्रूफ हो गई हैं। और ये भी चीजें प्रूफ हो गई हैं, कभी भी ना किसी की लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए। कोई परेशान हो, हेल्प कर दो। कोई किसी चीज से परेशान है, हेल्प कर दो, सुन लो। लेकिन बहुत ज्यादा किसी की लाइफ में कभी इंटरफेयर मत करो गाइस, क्योंकि एंड ना कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। ये तो चीजें एक अलग स्तर की चली गई हैं कि किसी का रिलेशन ये बन गया है, शादीशुदा वो थी और ये अब तो इनकी शादी भी होने वाली है, अच्छा खासा लड़का भी है, सब कुछ है। तो वो फैमिली कितनी डिप्रेस्ड हो गई होगी, सोचो कि उनकी होने वाली बहू ऐसी है, वो तो कितनी डिप्रेस्ड हो गई होंगी सुन के। तो खुद ही ऑलरेडी लोग सब परेशान होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सब लोग ने ऐसे में नोट छाप रहे हैं। डेफिनेटली ये एक हाईलाइट पॉइंट है यूट्यूब पे। जैसे ही ये वीडियोस आती है ना, मिलियंस ऑफ व्यूज चले जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज। तो इस बारे में कमेंट आ रहे थे कि आप भी कुछ बोलिए कि आपकी क्या राय है इन सब में। तो भाई मैं तो पर्सनली किसी को बोलती नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं जानती नहीं हूँ। लेकिन जब आप जानते नहीं हो तो पर्सनली क्या ही बोलोगी। ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा बोल चुके हैं इसके बारे में कि नेहा ऐसी है, सचिन ऐसी है, मनीषा ऐसा है, ये है। सरिता दरक ने तो पूरा टीवी सीरियल बनाया हुआ है, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड। वो लोगों को समझाने के लिए बनाया है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, क्योंकि एक टाइम पे जब वो मुसीबत में थी ना, तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया था, कोई उनकी नहीं सुन रहा था। वो भी अपनी जगह ठीक है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नेहा आशीष तिवारी ऐसी हैं जैसा अब उन्हें बना दिया है, एक विलन के रूप में वो उभर के सामने आई है? और सचिन भी आके लाइव वीडियो में बोल रहे हैं। सचिन का ये है कि अगर ये सारी चीजें एक्चुअल में सच है, सचिन के बारे में ये बोलूंगी, अगर ये सारी चीजें, आपका रिलेशन, अब ये सब चीजें तो आप अपनी फैमिली में शेयर करते हैं ना, आप अपनी मदर से शेयर करते, अपनी वाइफ से शेयर करते कि वो बोल रही थी
सचिन ने एक अभी मैंने उनका सचिन का एक चीज देखी है कि वो बोल रही थी कि वो किसी होटल में गए थे, बुलाया था, होटल में आई थी मिलने के लिए, फोन पर उन्होंने बोला कि आप मुझे अगले जन्म में मेरी बड़ी दीदी के रूप में आना, तो उन्होंने बोला नहीं मैं दीदी के रूप में नहीं आऊंगी। नेहा ने बोला मैं अगले बीवी के रूप में आना चाहती हूँ। तो अगर ऐसी बातें थी ना तो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते। आपको लग रहा था, अगर आपको पता है कि ये चीज गलत है या ये रास्ता गलत है, तो वहां से आप कट हो जाओगे, आप दूसरा रास्ता बदल लोगे, लेकिन नहीं बदला। तो यहाँ पे सचिन की डेफिनेटली गलती है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। यहाँ पे सचिन नेहा दोनों गलत हैं, दोनों को मनीषा से माफी मांगनी चाहिए कि मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ। मनीषा ने बोला कि मैं बहुत रोती थी, ऐसे होता था, बहुत रोती थी। हो सकता है कुछ मजबूरी रही हो तभी पब्लिकली नहीं आई ये चीजें, क्योंकि डराया धमकाने में बहुत ताकत होती है। जब कोई फोर्सफुली सर पर बैठा हो ना, नहीं 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती, तो इनमें भी बहुत ताकत होती है। बट सच्चाई जीत की होती है, सो हो गई है। और सचिन गलत है डेफिनेटली। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कभी भी कि कोई आपको फोर्सफुली कह रहा है किसी गलत चीज़ों के लिए, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली से शेयर करिए, क्योंकि फैमिली बहुत अच्छा बॉन्ड है, आपको निर्णय लेने में, सही निर्णय लेने में ना बहुत हेल्प करता है। सो गाइस, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। बाय बाय।